1604 इमारतों के बीच क्या बुलडोजर ने जानबूझकर मस्जिद मदरसों को टारगेट किया? लखनऊ की मस्जिद मदरसे वाली तस्वीर पर मचा है हाहाकार। क्यों परेशान है पाकिस्तान? अवैध जमीन पे मकान अवैध बनाया तो फिर मस्जिद और दरगाह कैसे वैध हो गया? एक अधिकारी ने रहम खाकर बुलडोजर रोका तो गुस्से से लाल हो गए सीएम योगी। लखनऊ के अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर निकला तो यूपी ही नहीं पूरे देश में तहलका मच गया। पिछले कुछ दिनों से अवैध निर्माण पे लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बुलडोजर की रफ्तार को थाम दिया। क्यों थमी ये रफ्तार और उन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर हमारी चौंका देने वाली रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस तस्वीर को समझने के लिए आप साल 2023 दिसंबर की तस्वीर भी देखें। उस वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की तक हुई, बीजेपी नेता का कॉलर भी पकड़ा, मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबा आप सारे अवैध मकानों को तोड़ दीजिए। बाबा ने वही काम करना शुरू किया तो क्यों कहा जा रहा है कि मस्जिद और मदरसे पर हमला है? पिछले 4 दिनों से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मामला तब गंभीर हो गया जब एक खबर आई कि बुलडोजर धार्मिक स्थलों पर चलाया जा रहा है। बुलडोजर की आड़ में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर आई कुछ ही देर में आसपास के लोग जुट गए, हंगामा होने लगा, लोग कार्रवाई का विरोध करने लगे, जोर जोर से नारेबाजी भी होने लगी, बुलडोजर के सामने बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन के तमाम वीडियो सामने आए। कुछ लोगों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। अकबरपुर में एलडीए ने 10 जून को 48 अवैध निर्माण तोड़े थे। इसी तरह 11 जून को भी एलडीए के जेसीबी और पोकलैंड ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कुकरैल नदी की तरफ अवैध आवासीय निर्माण को तोड़ा जा रहा है और इसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक धार्मिक स्थल के ठीक बगल वाला अवैध निर्माण तोड़ा गया। इस कार्रवाई को लेकर ही कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल को तोड़े जाने की अफवाह फैला दी। नतीजा कुछ ही देर में वहां का मंजर बदल गया और जेसीबी को रोकने के लिए कई लोग उसके सामने आ गए। इसका फायदा उठाकर गली के अंदर पत्थर चलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, पर योगी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। 2 मस्जिद, 2 मदरसे और 1 स्कूल भी अवैध जिन्हें तोड़ा जाना है, ये नहीं तोड़ा जाए, इसके लिए बाकायदा योगी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। सच ये है कि शहर ही पिछले 15 सालों में अवैध तरीके से बसाया गया, फिर 100 साल और 200 साल वाली थ्योरी कहां से आई? बुलडोजर कार्रवाई से करीब 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। कुकरेल नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए लगभग 1200 निर्माण गिराए जाएंगे। इनमें से करीब पहले 3 दिन में 350 मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। पहले दिन 45, दूसरे दिन 105, तीसरे दिन 162, चौथे दिन 150 घर तोड़े गए। 5वें दिन का एक्शन लाइव है। भारी संख्या में मकान आज भी तोड़े जा रहे हैं। इस अवैध बस्ती को पूरी तरह से तोड़ने में लगभग 12 से 15 दिन का समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 788 परिवारों को मकान आवंटित किए जा चुके हैं। अकबर नगर के 1800 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। सभी लोगों को आवंटन पत्र भी दिया जा चुका है। आवंटियों का सामान नए भवन में शिफ्ट करने के लिए कुल 13 लोडर गाड़ियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ छीन रही है, देने के नाम पर कुछ भी नहीं देती। आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए पिछले साल से ही यहाँ रहने वालों को नोटिस भी दिया जा रहा था, लेकिन तब इन लोगों को सुनाई नहीं दिया। कुछ लोग कोर्ट चले गए और वहाँ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई फिर से शुरू हो गई, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में शांति से भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई नवीनीकरण के नाम पर मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, या सिर्फ ये महज अफवाह है और योगी को बदनाम करने की कोशिश है।